नमस्कार साथियों, मेरे इंग्लिश स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं वर्ड ऑफ स्पीच आपको बता रहा था। आइए तीसरी वर्ड ऑफ स्पीच में आपको बताता हूँ, एडजेक्टिव। वर्ड ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। तीसरा ए डी जे ई सी टी आई वी ई। एडजेक्टिव इसे कहते हैं हिंदी में विशेषण। क्या कहते हैं हम? विशेषण। ठीक है। इसे कहते हैं विशेषण। वह पार्ट ऑफ स्पीच, इसकी डिफिनीशन है। डिफिनीशन आपको मैं बता दूं। वह पार्ट ऑफ स्पीच वह पार्ट ऑफ स्पीच जिससे किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम का गुण, संख्या, दशा आदि प्रकट होता है। जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, संख्या, दशा आदि प्रकट होता है। इसमें क्या होता है? किसी संज्ञा का बोध हो सकता है, ठीक है, किसी सर्वनाम के गुण का बोध होता है, ठीक है, और क्या होता है? संख्या का बोध होता है, दिशा, दशा, स्थिति, ठीक है। वह पार्ट स्पीच जिसमें संज्ञा, सर्वनाम के गुण, संख्या, दिशा, दशा का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। आई हैव ए फाइन पेन। आई हैव ए फाइन पेन। ये देखिए, फाइन जो है ये पेन की गुण, यानी पेन का जो गुण है क्या है? अच्छा है, फाइन है, गुण को दर्शाता है, ठीक है। दूसरा देख लिए। ARCHANA, अर्चना हैज टू कार्ड। टू कार्ड्स। अर्चना हैज टू कार्ड्स। इससे देखिए, टू कार्ड्स यानी दो खटिया है, दो खाट, यानी टू कार्ड्स क्या होता है? ये संख्या का बोध होता है, ठीक है। यहाँ संख्या का बोध हुआ, यहाँ गुण का बोध होता है, ठीक है। इसी तरह राम दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। दक्षिण दिशा यानी दिशा का बोध हो गया, ठीक है। वह व्यक्ति या वह किसी भी चीज की बात कर लो, जैसे श्याम दोनों हाथ ऊपर करके बैठा है, यानी उसकी स्थिति का बोध हो गया, ठीक है। तो इसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण तीन प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार के होते, ठीक है। विशेषण तीन प्रकार के होते हैं। एक बार रिपीट, एडजेक्टिव यानी विशेषण, वह पार्ट ऑफ स्पीच संज्ञा सर्वनाम के गुण संख्या दिशा दशा का स्थिति का बोध कराती है, उसको विशेषण कहते हैं। जैसे आई हैव ए फाइन पेन, यानी मेरे पास एक स्वस्थ पेन है, गुण का बोध हो गया। अर्चना है टू कार्ड्स, इसमें संख्या का बोध हो गया 2। राम उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, इसमें दिशा का बोध हो गया, ठीक है। दोनों हाथ ऊपर करके श्याम बैठा है, स्थिति का बोध हो गया, ठीक है। उसकी तबीयत बहुत ही खराब चल रही, यानी कि दशा का बोध हो गया, ठीक है। दशा, दिशा, स्थिति, संख्या सर्वनाम के गुण जिसमें है उसे विशेषण कहते हैं, यानी कि वो विशेषण कहलाता है। विशेषण तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अब कौन कौन से विशेषण हैं इसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।